एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही काम मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। आप मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। लास्ट ईयर भी रिजवान ने यही किया था। मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने क्या किया? गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड। क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? की बात बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि पीएसएल में डेविड वार्नर आया, चलो बड़ा नाम आया, ठीक है, लेकिन एक प्लेयर के इतने सारे नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आप आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर हैं यार। आईपीएल ने आपको रिजेक्ट किया। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। भाई डेविड वार्नर क्यों नहीं आया? लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। गुस्सा होकर वहां पहले बेंच पर बैठे और बेंच पर बैठने के बाद वो चले गए। तो एक बड़ा खिलाड़ी आता है तो वो अपने साथ ढेरों नखरे भी लेकर आता है जिसको आपको उठाना पड़ता है। कहाँ है डेविड वार्नर? वो कल भी मैंने डेविड वार्नर की एक तस्वीर देखी। वो पंजाबी में कहते हैं रूसी पुपी वर का मुंह बना के बैठा हो, ऐसी चुप करके गुस्से में कोने पे बैठा हुआ है। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों फिर से पाकिस्तान के अंदर हो गया है और एक नया बवाल शुरू। और क्या है ये बवाल, आप लोगों को आगे इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को दिखेगा इस वीडियो के अंदर कैसे पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर पूरा गुस्सा है और कैसे पाकिस्तानी मीडिया डेविड वार्नर पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। क्योंकि दोस्तों बात कुछ ऐसा था, पाकिस्तान के अंदर पीएसएल शुरू होने वाला है और दोस्तों पीएसएल शुरू होने से पहले पाकिस्तान के अंदर सारे टीमों का, पीएसएल के अंदर जितना भी टीम्स है उन सारे टीम्स का कप्तानों का एक फोटो शूट होता है। और दोस्तों पीएसएल के अंदर एक टीम है कराची किंग्स और उस टीम के अंदर इस बार कप्तानी करने वाला है डेविड वार्नर। और दोस्तों डेविड वार्नर ही इस फोटो शूट में शामिल नहीं हुआ है, इसीलिए पूरा पाकिस्तानी मीडिया अभी गुस्साया हुआ है डेविड वार्नर के ऊपर। और दोस्तों पाकिस्तान मीडिया मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी भड़का हुआ है, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद रिजवान फोटो शूट के लिए एक टी शर्ट और ट्राउजर पहन के आ गया है। इसके ऊपर भी पूरा पाकिस्तान मीडिया भड़का हुआ है। दोस्तों इस फोटो शूट में सारे कप्तानों ने अपना अपना टीम्स का जर्सी पहन के आया था और वही मोहम्मद रिजवान सिर्फ एक टी शर्ट और ट्राउजर पहन के आ गया था। इसलिए पूरा पाकिस्तान मीडिया अभी मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी भड़का हुआ है। तो चलिए दोस्तों और ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन के ऊपर। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही काम मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। आप देखें कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि जहां पे पूरे के पूरे पीएसएल के सारे कप्तान एक प्रॉपर वेल ड्रेस होकर आए हुए हैं अपनी लीग के लिए, अपनी लीग की इमेज के लिए। वहां पे रिजवान जो है वो कोई पार्टी करने जा रहे हैं या जैसे कहते हैं ना किसी से मिलने जा रहे हैं, शूज पहने हुए हैं, पैंट पहनी हुई है और टी शर्ट पहनकर आ गए हैं। यार ये क्या आप कर रहे हैं? पिछले साल भी जब मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, तब किसी ने नहीं पहना हुआ था, सबके सब ऐसे ही आगे थे। आप देख सकते पीएसएल 9 का कप्तान शूट। लेकिन उसके बाद गुड चीज ये है कि काफी सबने इस चीज से सीखा। आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। शाहीन को देखें, बाबर को देखें, कोयटा के कप्तान को देखें, हसन अली को देखें कराची किंग्स के, सबके सब कितना वेल ड्रेस होकर आए। शदाब को देखें, एक बीच में सिर्फ रिजवान ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है, ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है। प्रोफेशनलिज्म में तो इनको सबसे ऊपर होना चाहिए। मुझे गुस्सा रिजवान से था मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के ऊपर है। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं। और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया, वो मैंने पूछना है मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन से, जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि पीएसएल का स्टैंडर्ड ये वो, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आपका अपना कप्तान तो प्रॉपर शर्ट नहीं पहन के आ सकता। लास्ट ईयर भी रिजवान ने यही किया था। मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने क्या किया? और अली तरीन जो कि प्रोफेशनलिज्म के ऊपर इतनी बातें करते हैं, वो ये चीज नहीं देखते क्या वो ये बोलते नहीं है रिजवान को कि भाई सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा तो सीरियस हो जाओ। वो कल मुल्तान सुल्तान की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है? गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बैरसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं।
आप चले जाएं कोई लीग खेलने चाइना जापान, जो आपका हाल है, चाइना जापान ने लीगें शुरू कर दी, आप धराधर वहां पे जाएंगे, वहां पे वो आपको खड़ा करके चाइनीज में बात कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5,000 रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है तस्वीरें खींचने वाला। ये कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड। आपको मैं चीज बताऊं, इस दफा पीएसएल का कैप्टन शूट बहुत अच्छा था, लेकिन उस सबको बर्बाद कर दिया किसने? रिजवान ने। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आईपीएल का शूट आपके सामने है ना, कोई एक बंदा भी, पैट कमिंस कितना बड़ा कप्तान है, वो तो रिलैक्स होकर आ सकता था, उसको क्या लगे, लेकिन वो वेल ड्रेस होकर आया हुआ है। ये चीज मैटर करती हो, आप चाहे जितने मर्जी भरे हो, जो आपको उस जो कहते हैं ना म्यार में रहना पड़ता है। रिजवान को लगता है वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान है, वो कुछ भी कर लेगा, वो फैशन बन जाएगा। ऐसे नहीं होता। आप मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी जर्सी यहाँ पे आपको दिखानी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं दिखाई। ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना बुरी चीज आपने की है। इसके बाद क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? इस टाइम मोहम्मद रिजवान के फैंस बड़ी कोशिश करेंगे रिजवान को बैक करने की, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप बीइंग ए पाकिस्तानी दुनिया के सामने कितने लेट डाउन होते हैं इन अनप्रोफेशनल लोगों की तरफ से, जिनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिनको पता है कि हमने पहनना क्या है, हमने खाना क्या है, हमने बोलना क्या है। लेकिन मजाल है मोहम्मद रिजवान, जो कि पहली दफा नहीं, दूसरी दफा नहीं, जब जब मोहम्मद रिजवान को मौका मिला है, उसने कोई ऐसी बोंगी लाजमी मारी है कि उस पर डिस्कशन लाजमी की जाए। डेविड वार्नर ने आकर एहसान किया है कि वो एक तो आए भी लेट, कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, और मजे की बात, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि पीएसएल में डेविड वार्नर आया, चलो बड़ा नाम आया, ठीक है, लेकिन एक प्लेयर के इतने सारे नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आप आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर हैं यार, आईपीएल ने आपको रिजेक्ट किया, रिजेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आईपीएल ने आपको नहीं पिक किया, नहीं साइन हुए वहां पर आप, तो आपको पीएसएल में आप पीएसएल में आए और यहाँ पर आपको मौका मिला। $3 लाख के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी एज अ कप्तान, उसको प्रेजेंट होना था। पीएसएल के शूट के ऊपर मैंने बात किया ना, वो तो मैंने आपको बता दिया, किट वगैरह की बात थी सारी की सारी। अब जो दूसरी सबसे अहम चीज थी कि ये जो पीएसएल का शूट था, ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है, डेविड वार्नर किधर है? कराची किंग्स के जो करता धरता है, मैं उनकी भी संजीदगी के ऊपर हैरान हूं। हैदर अजहर साहब भी पाकिस्तान सुपर लीग में एक अरसा उन्होंने मुल्तान को चलाया, तो वो बहुत अच्छे मैनेज कर रहे होंगे चीजों को, बहुत अच्छी मैनेजमेंट उनकी होगी। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं, और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं आया, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है। तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई। और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेज को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। अब एक कहानी बताता हूं छोटी सी आपको। आज प्रैक्टिस करने के लिए जब आई प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए कराची किंग्स, तो डेविड वार्नर ये साइड पर जो नेट्स हैं इस एरिया में आए। ये जो सामने पिच है ये ग्रीन पिच है, ये ग्रीन पिच पर डेविड वार्नर को जो है प्रैक्टिस के लिए कहा गया। और इसके साइड पर अगर आप देखें दोनों तरफ, तो वहां पर एक राइट पर आप देखें फ्लैट पिच बनी हुई है, और इस तरफ मेरे लेफ्ट पर भी
फ्लैट पिच बनी हुई है, लेकिन ये बीच वाली जो पिच है वो ग्रीन पिच है। उन दोनों पिचेस, जो साइड पर जो पिचेस हैं, वहां पर रेड रिबन लगाकर ब्लॉक किया गया था कि वहां पर अभी अलाउड नहीं है, उसको प्रिपेयर करना है, तो आप इस वाली विकेट पर जो है वो प्रैक्टिस करें। उन्होंने 5 से 6 मिनट तो यहाँ प्रैक्टिस की, मुसलसल शिकायत करते हुए नजर आया। आपकी स्क्रीन पर विजुअल चल रहे होंगे, लेकिन उसके बाद वो गुस्सा होकर वहां पहले बेंच पर बैठे और बेंच पर बैठने के बाद वो चले गए। तो एक बड़ा खिलाड़ी आता है तो वो अपने साथ ढेरों नखरे भी लेकर आता है, जिसको आपको उठाना पड़ता है। कहाँ है डेविड वार्नर? वो कल भी मैंने डेविड वार्नर की एक तस्वीर देखी, वो पंजाबी में कहते हैं रूसी पुपी वर्गा मुंह बना के बैठा हो, ऐसी चुप करके गुस्से में कोने पे बैठा हुआ है। भाई डेविड वार्नर क्यों नहीं आया? अब इससे पहले यहां भी कुछ लोग उसको बैक करने आ जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है डेविड वार्नर को पाकिस्तान में आए, और 40 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं अपनी थकावट उतारने के लिए। यहां डेविड वार्नर इतना बड़ा प्लेयर है कि उसने एक दफा कह दिया होगा व्हाट्सएप पे कि यार आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, और इनमें से किसी की मजाल नहीं होगी उसको कहने की कि नहीं वार्नर साहब, चाहे ये सनराइज हैदराबाद नहीं है लेकिन ये कराची किंग्स है, यहां पे प्लीज आ जाएं। ये भी किसी की कहने की ताकत नहीं होगी। मुझे हैरानगी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट पे है कि यार आप एक बंदे से ड्रेस कोड ही फॉलो नहीं करा सकते। उसकी नालायकी कि मोहम्मद रिजवान शर्ट पहन के नहीं आया, टीम का ट्राउजर पहन के नहीं आया, तो भाई उसको कहो ना कि यार जा भाई पहन के आ। ये किसी टीम होटल में ही हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उसके कपड़े घर रह गए हों या सिलके ना आए हों, जैसे न्यूजीलैंड में 2-3 प्लेयर्स के कपड़े सिलके नहीं पहुंचे थे टाइम से। तो ये चल क्या रहा है? ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे पाकिस्तानी मीडिया अब डेविड वार्नर और मोहम्मद रिजवान के ऊपर गुस्सा है। और दोस्तों मैं बता दूं, इस बार का पीएसएल आईपीएल के साथ क्लैश करने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि पीएसएल आईपीएल के सामने टक्कर ले पाएगा या पीएसएल हर बार की तरह इस बार भी मिट्टी में मिल जाएगा? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर दोस्तों आप लोग ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड पाकिस्तानी मीडिया का वीडियोस देखना पसंद है तो बस आप लोगों को एक काम करना है, क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना है, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाए। तो चलिए फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।